गैस लॉज में हमारे पास अभी जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो पहली चीज़ है बॉयल्स लॉ। ठीक है बेटा, सबसे पहली चीज़ अभी डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ। बेटा बॉयल्स लॉ के अलावा चार्ल्स लॉ भी है, एवोगैड्रोस लॉ भी है, तो ये सारी चीज़ अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी किसी न किसी पॉइंट से तो स्टार्ट हमने लेना है। तो अभी जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा वो है बॉयल्स लॉ। और बेटा बॉयल्स लॉ से मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। देखें बॉयल्स लॉ क्या बताता है, नोट्स आपके पास हैं, वर्डिंग सारी आप वहाँ पे लिखी हुई है। बॉयल्स लॉ दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन बता रहा है। बॉयल्स लॉ शोज़ द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गैस। बेटा V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम एंड P स्टैंड्स फॉर प्रेशर। आपने ये बताना है कि ये जो रिलेशन है ये हमें क्या बता रहा है, ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन सा है। डायरेक्टली होता तो P डायरेक्ट लिखा होता, अपॉन में लिखा हुआ है मतलब इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। क्या कहलाता है बेटा, इन्वर्स प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। According to Boyle's law, volume of a given mass of a gas is inversely proportional to applied pressure। किसके होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर के। ये चीज़ हमारे पास इसके बराबर होगी। देखिएगा बेटा किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। हम ये बात जानते हैं कि जब कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट होगी, और वो क्या चीज़ कांस्टेंट है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बताया क्या जा रहा है यहाँ पे, ये देख लेते हैं। हमारे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर बेटा क्या चीज़ फिल हुई हुई है, इस कंटेनर में फिल हुई हुई है हमारे पास गैस। इसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे प्रेशर P। क्या अप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने फिल की हुई है गैस और इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ से प्रेशर। जब हम अभी मान लो कि इसका वॉल्यूम है इतना, ये इसका वॉल्यूम है, ठीक हो गई बात। अगर मैं यहाँ पे प्रेशर बढ़ाता हूँ, मैं कोई वजनी चीज़ इसके ऊपर रख देता हूँ, वजनी चीज़ रखूँगा, प्रेशर बढ़ाऊँगा तो वॉल्यूम क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ये जो इसके ऊपर यहाँ पे ये मेरे पास कंटेनर है, कंटेनर के बारे में तो सारे पाकिस्तानी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि कंटेनर क्या होता है। कंटेनर और इसके ऊपर ये लगा हुआ है हमारे पास पिस्टन, मूवेबल पिस्टन, मूवेबल फ्रिक्शन लेस पिस्टन। भाई इस पिस्टन का काम ये होता है कि इसके ऊपर वज़न रखोगे नीचे होना शुरू हो जाएगा, ऊपर से वज़न हटा दोगे ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। तो ये पिस्टन का ये वाला काम होता है। अब आप लोगों ने क्या काम करना है बेटा, इस कंटेनर के अंदर गैस फिल हुई हुई है और ऊपर से अप्लाई होने वाला प्रेशर P है। अगर तो मैं इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाऊँ तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और यही चीज़ तो यहाँ बताई जा रही है। वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, ये ना हो कि आप ऊपर से प्रेशर भी बढ़ा रहे हो और आपने टेम्परेचर भी बढ़ाया हुआ है। टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेगा। अच्छा अब इधर देखो, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटेगा इज इक्वल टू आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, हेयर के इज कांस्टेंट, तो P डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो गया, मल्टीप्लाई PV इज इक्वल्स टू K। बेटा ये क्या हो गया, PV इज इक्वल्स टू K करके इसको लिखा जा सकता है। ये आपके पास बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ शोज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गैस provided that temperature kept constant या pressure temperature remains constant। टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, एक मरतबा जो भी रखा है टेम्परेचर उसको कांस्टेंट कर देना है। अच्छा ये हो गई एक बात। अब दूसरी चीज़ सुनो कि मान लो कि मेरे पास जो मैं इधर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ वो है P1 और जो वॉल्यूम है इस कंटेनर का वो है V1। मैंने एक बड़ा खूबसूरत काम किया, वो ये है कि मैंने इसके ऊपर अप्लाई होने वाला जो प्रेशर है बेटा उसको बढ़ा दिया। प्रेशर को मैंने P1 से बढ़ाकर P2 कर दिया। जो अंदर गैस फिल हुई हुई है वो कंप्रेस हो गई। कंप्रेस होने पर जिसका वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा वॉल्यूम पे इम्पैक्ट।
तो जब मैंने प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर के बढ़ाने पे वॉल्यूम भी कम हो गया इनिशियली। आप यहाँ पे इस तरीके से याद बेटा आप लोगों ने नोट से करना है, लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए सारी बातें यहाँ पे शॉर्ट वे में लिख रहा हूँ। इनिशियल प्रेशर क्या है बेटा, P1 इनिशियल वॉल्यूम V1, इनिशियल प्रेशर P1, देयरफॉर इक्वेशन A बिकम्स, बेटा इक्वेशन A क्या हो जाएगी, इक्वेशन A बिकम्स P1 V1 इज इक्वल्स टू K। बेटा क्या नाम दे दिया उसको, P1 V1 इज इक्वल्स टू K। तो ये हो गई पहली बात। अच्छा अब मैंने क्या काम किया, मैंने कहा यार प्रेशर बढ़ाओ। जब प्रेशर को बढ़ाया गया तो बेटा प्रेशर के बढ़ाने से क्या चीज़ बढ़ी, जब हमने प्रेशर को बढ़ाया फाइनली, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 1 का। फाइनली हमने क्या चीज़ चेंज की बेटा, मैंने कहा प्रेशर बढ़ा दो, तो फाइनल प्रेशर क्या हो गया, आपने कहा सर फाइनल प्रेशर हो गया P2। बेटा फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, आपने कहा फाइनल वॉल्यूम हो गया V2। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, बेटा इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 कुछ ऐसे हो जाएगी P2 V2 इज इक्वल्स टू K। ये चीज़ समझने वाली है। हाँ भाई मेडिकल के स्टूडेंट्स देखो, मेडिकल वालों इधर हैं तो मेडिकल वाले भी चैम्पियन, प्री इंजीनियरिंग वाले भी चैम्पियन, लेकिन अब ये एक पुरानी चीज़ है, बॉयज़ लॉ काफ़ी अर्से पहले पढ़ा होगा, अब तक तो चीज़ें भूल गए होंगे, मैं रिकॉल करवाता हूँ। बॉयज़ लॉ वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन शो करवाता है। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आएगा, P डिवाइड हो रहा था यहाँ पे आके मल्टीप्लाई। यार मैंने कहा कि अगर इनिशियल प्रेशर P1 है, फाइनल P2 है, इनिशियल V1 है, फाइनल V2 है, तो इसके हिसाब से इक्वेशन थोड़ी बहुत चेंज होगी भाई। P1 V1 हो जाएगा इनिशियली, और दूसरी बात हो जाएगी P2 V2। इसको अगर इक्वेशन 1 का नाम दिया तो इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दो। अब इसे करवा दो कंपेयर, क्या करवाएंगे बेटा, कंपेयर 1 and 2। 1 और 2 को कंपेयर करवा दो। 1 और 2 को कंपेयर करवाने पर P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। दिस इज एन अदर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। बेटा ये एक और मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी, बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। तो समझ लें इसको, पेपर के अंदर आता है, पेपर में पूछी जाती हैं चीज़ें और आसान है, कोई इसमें मसले की बात नहीं है। एक तो चीज़ होती है ना कि हाँ भाई टफ़ चीज़ हो, डिफ़िकल्ट चीज़ हो तो वो मसला कर रही है, लेकिन नहीं, बहुत आसान सी चीज़ है। अच्छा ये तो हो गई इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, मैं आपको लिमिटेशंस बता दूं, फिर इसके ग्राफ की तरफ आते हैं। ये चले लिमिटेशन से पहले मैं आपको इसका ग्राफ समझा देता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ये चीज़ मिटानी पड़ेगी। आप इसको देख लें, स्क्रीनशॉट लेना है, अपने पास नोट करना है, इसको नोट कर लें। ये जो फार्मूला है ना बेटा, ये न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल होगा। P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 फार्मूला न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल होगा। वहाँ इस्तेमाल होगा जहाँ 2 प्रेशर और 1 वॉल्यूम दिया हुआ है, दूसरा वॉल्यूम निकालना है, या 2 वॉल्यूम 1 प्रेशर दिया हुआ है, 1 प्रेशर निकालना है, तो ये वहाँ इस्तेमाल होगा। तो बॉयल्स लॉ का मैं आपके सामने ग्राफ भी प्लॉट कर दूँ। देखो जो बॉयल्स लॉ है ना बेटा, इसमें 2 चीज़ों के दरमियान रिलेशन है। एक आपके पास है वॉल्यूम है और दूसरा है आपके पास प्रेशर के दरमियान, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान। यहाँ पे आगे आपके पास एक तरफ वॉल्यूम और एक तरफ आगे आपके पास प्रेशर। अच्छा बेटा वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जब ग्राफ प्लॉट होगा तो वो ऐसे कर्व ग्राफ बनेगा, हाइपरबोलिक कर्व बनेगा। तो ये कर्व ग्राफ बनेगा आपके पास, ठीक है। जब कभी भी प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान आपके पास ग्राफ बनेगा तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कैसा होगा बेटा, कर्व ग्राफ होगा। जो इन्वर्स प्रोपोर्शनल का होता है ना, इन्वर्स प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इस तरीके से बनता है कि उसमें क्या आ रहा होता है, ऐसे कर्व आ रहा होता है।
ऐसे कर्व होता है, थोड़ा इस तरीके से करके ये कर्व होता है। ये कर्व हमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाओगे वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। जैसे देखो ये हमारे पास, मैंने कहा भाई ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है किसके दरमियान, V के दरमियान और P के दरमियान। अभी ये इतनी बड़ी लाइन है हमारे पास, मैं अगर इस लाइन को थोड़ा यहाँ से आगे ले जाऊँगा तो ये लाइन ऊपर से नीचे आ जाएगी। मैं इसको और आगे की तरफ ले जाऊँगा तो ये वॉल्यूम और कम हो गया। इसका मतलब अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और अगर मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन में देखूँ, प्रेशर कम कर रहा हूँ तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर और कम कर रहा हूँ वॉल्यूम और बढ़ रहा है। तो ये वाली चीज़ें आप इस ग्राफ को इस तरीके से समझ सकते हो। तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, हाइपरबोलिक कर्व का इसको नाम दिया जाता है। और अगर इस ग्राफ को एक तरीके से और भी प्लॉट किया जा सकता है, बेटा वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान कौन सा रिलेशन है, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान, बेटा वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान है इन्वर्स प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की और इन्वर्स ऑफ प्रेशर, जैसे ग्राफ है ना, ऐसे बनाते हैं ये रिलेशन V = 1/P। भाई V और 1/P के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्टली। तो जब V और 1/P के दरमियान डायरेक्टली रिलेशन है तो इस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है वॉल्यूम और इन्वर्स ऑफ प्रेशर का ग्राफ, इस तरीके से प्लॉट किया जाता है। तो ये हमारे पास है वॉल्यूम और इन्वर्स ऑफ प्रेशर का ग्राफ। बाकी इसकी लिमिटेशंस भी हैं बेटा। लिमिटेशंस इसकी क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस हैं जैसे इन्होंने ये बताया ना कि प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाते रहो, वॉल्यूम कम होता रहेगा। तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए, लेकिन वॉल्यूम तो ज़ीरो नहीं होता। तो इसका मतलब अगर आप इस लॉ को वैलिड रखना चाहते हो तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने लो प्रेशर रखना है, और दूसरी चीज़ ये है कि टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा लो करें तो बहुत ज़्यादा लो प्रेशर के ऊपर गैसेस ठंडे होके लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाएंगी। तो जो टेम्परेचर है उसको हम लोगों ने हाई रखना है। तो ये दो लिमिटेशंस हैं, हाई टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को हाई रखोगे तो गैस गैशियस फॉर्म में ही रहेगी, और अगर लो प्रेशर रखोगे तो लो प्रेशर पे भी गैस गैशियस फॉर्म में ही रहेगी। हाई प्रेशर पे ये बताया जा रहा है कि वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम ज़ीरो नहीं होता। इन लिमिटेशंस को हम चार्ल्स लॉ भी पढ़ने के बाद और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारा यहाँ पे बॉयल्स लॉ एंड हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।